बंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करस्य बसोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। तात्पर्य जीव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्य का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देशन में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्यों ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र होता है। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो, और अगले श्लोक का यही आदेश है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय।
अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 में दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। चूँकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताया है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन के मनुष्य अंतः स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान की शरण ले। श्री कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उसने परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरना इसलिए कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। तो अर्जुन भगवान को परम भगवान स्वीकार करता है, और अपने ही अनुभव से नहीं, वो देवल, व्यास, नारद ऐसे महान जो ऋषि हैं और महान मनुष्य हैं, उन्होंने भी भगवान को परम स्वीकार किया है, परम पुरुष स्वीकार किया है। तो हमें भी उन्हीं भगवान की शरण में जाना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।